एक तो हमारा सबसे पहला अतिक्रमण से संबंधित और साथ में सफाई का अभियान हमारा चल रहा है, क्योंकि अक्सर देखने में ये आया है कि हमारा जो सफाई कर्मचारी है, जैसे अगर आप सुबह निकलोगे ना 9 बजे के आसपास, तो शहर और मैन बाज़ार की आपको गलियाँ बिल्कुल आपको चमकती मिलेगी। ये मेरा डेली का है देखने का। और उसके बाद जैसे 10 बजे का टाइम होता है, दुकानदार भाई आते हैं, कूड़ा गाड़ी में दे के रोड के ऊपर कूड़ा कर देते और ढेरियाँ लगा देते हैं। और उनके दिमाग में एक चीज़ है कि मन्ना तो मेरी दुकान का कूड़ा रोड के ऊपर कर दिया और व्हीकल आएगा वो उसको साफ़ कर जाएगा। तो उसका सीन क्या रहता है कि जो कूड़ा एक जगह इकट्ठा होना था वो पूरे बाज़ार के अंदर, उससे ये सीन बनता है कि सफाई कर्मचारी ने तो काम किया ही नहीं है। और जो हमारी जो मेहनत है नगर परिषद की, वो क्या गया कि ज़ीरो हो जाती है। तो इसलिए हमने आज ये अभियान चलाया है। एक तो अतिक्रमण का भी दुकानदार भाई है, उसके अंदर में हमारा सहयोग करो, और उसके साथ में सफाई का। उसमें क्या सिर्फ हम ये कर रहे हैं कि जिस दुकानदार भाई ने जैसे कूड़ा दुकान का रोड के ऊपर डाल दिया, हालांकि डस्टबिन रखने की इनकी जिम्मेवारी बनती है कि अपना डस्टबिन के अंदर कूड़ा रखिए, अलग अलग रखिए, जैसे ही गाड़ी आई उसके अंदर दीजिए। बस पब्लिक और दुकानदार से सिर्फ हम इतना ही सहयोग मांगते हैं कि अपनी दुकान का कूड़ा आप सिर्फ संभालने का काम कीजिए, बाकी हमारा काम है। लेकिन दुकानदारों भाइयों के ये अभी तक ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, इसलिए कोऑपरेशन नहीं मिल रहा था हमें फिर यही विचार किया क्यों न ऐसे दुकानदार भाइयों को सहयोग के जो दे रहे हैं सफाई व्यवस्था के अंदर, उनको हम दिल से सम्मानित करें, यानी गुलाब का फूल देकर। इसलिए हमने पूरे बाज़ार का हमारा राउंड है और कई दुकानदार भाइयों ने जैसे ऐसी एक्टिविटी की हुई थी, उनको हमने फूल देके, गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया है। मतलब जिन्होंने कूड़ा फैलाया है उनको सम्मानित किया जा रहा था कि वो अपनी गलती को फील करें। बिल्कुल उनको समझ में आई हाँ हमारी ये गलती है। जो दुकानदार भाई ऐसे कर रहे थे उनके ये समझ में आई कि हाँ ये हमारी गलती है, एक्सेप्ट भी किया है और आगे से हमारे को ये आश्वासन दिया है कि हम फ्यूचर के अंदर इस तरीके की गलती नहीं करेंगे। सबसे बड़ा अतिक्रमण है, फ्लैक्स जगह जगह लगे हुए हैं, उसको भी उखाड़ा गया है आज। हाँ, साथ में जैसे ही अगर फ्लैक्स लग रहे हैं हम वो उतार रहे हैं, और दुकानदार भाइयों ने अगर सामान बाहर रखा है उसको भी हम उठाकर बाज़ार को खुला कर रहे हैं। क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से ताकि फर्दर ऐसी स्थिति ना हो? अपील तो देखो, अगर मैं अपना पक्ष रखूं इसके ऊपर, तो जहाँ तक देखने में आया है कि दुकानदारों की मंशा ये रहती है कि मैं अगर दुकान का सामान बाहर लगा लेता हूँ, जो बाज़ार के अंदर गाड़ियाँ आती है, व्हीकल आती है, वो मेरी दुकान के आगे ना खड़ी हो, क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज़ है कि कोई गाड़ी वाला आता है, वो गाड़ी खड़ी कर दिया, व्हीकल खड़ा कर दिया, उससे मेरी दुकान का जो रास्ता है वो ब्लॉक हो जाता है और कस्टमर नहीं आता है। लेकिन हम सब बाज़ार से ही सामान खरीदते हैं। अगर हमारा रवैया अच्छा है दुकानदार का, तो कस्टमर किसी अन्य दुकान को नहीं देखता, उसको तो वहाँ जाना ही जाना है। तो मैं सभी दुकानदारों से ये भी अपील करता हूँ कि ये दिमाग से निकाल ले कि जिसकी जो दुकानदारी चलनी है वो अच्छी तरीके से चलेगी। इससे कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता कि व्हीकल लगने से उसकी दुकानदारी बंद होती है, कस्टमर जाएगा। तो ये भी हम चाहते हैं, और अतिक्रमण और सफाई व्यवस्था के अंदर हम सहयोग चाहते, क्योंकि दुकानदार भाई और पब्लिक के सहयोग के बगैर इस व्यवस्था के अंदर हम नहीं मान सकते कि 100% हम इसमें सुधार कर सकते हैं। तो यही अपील है कि इसमें सहयोग करें दुकानदार भाई और आम जनता, यही हमारी उनसे रिक्वेस्ट है। बादल यहाँ पे हैं मुस्कुराते, उन संग चले चलाने वाले कल में हंसते खिलखिलाते पल मिल जाते, चल चले आने वाले। हर फ्यूचर की कहीं न कहीं तो शुरुआत होती है। एक ऐसे ही फ्यूचर की शुरुआत हो रही है अब जियो बीपी के साथ, जहां आपको मिलेगा 4.3% तक ज्यादा माइलेज देने वाला डीजल और 10 गुना तक इंजन क्लीन रखने वाला पेट्रोल, साथ ही ईवी चार्जिंग, 24/7 शॉप, वाइल्ड बीन कैफे और बहुत कुछ। जियो बीपी, यू डिजर्व